चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो वीडियो में देखना। धातु धनायन व अधातु ऋणायन, मतलब धातुएं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करेंगी और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करेंगे। से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात धातुओं से अधातुएं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात धातुओं से अधातुएं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा क्या, फलस्वरूप बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक जैसे कि आपके पास हैं NaCl है, MgCl2 है, CaCl2 है, MgO है, Na2O है, कैल्शियम ऑक्साइड है, LiCl है, ठीक है, एटसेट्रा। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। एक और डेफिनेशन है आयनिक यौगिक की, देखना। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। सभी धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगी, धनायन बनाएंगी। जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाती हैं। इन धनायन ऋणायन के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इस प्रकार बने यौगिक क्या कहलाते हैं, स्थिर संयोजी या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। दोनों डेफिनेशन में से आप कोई सी भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अगला टॉपिक आ रहा है अपने आयनिक यौगिक के गुणधर्म। देखना, पहला है आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब भंगुर प्रकृति क्या होती है, जैसे कि कोयला है, ठीक है। अब कोयला लिया अपने, कोयले को जैसे अपन रखते हैं और उसके ऊपर कोई भी चोट मारते हैं, ठीक है, उसको हिट करते हैं तो वो क्या बिखर जाता है एक तरह से। तो भुरभुरा प्रकृति जो होती है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, भंगुर प्रकृति। जैसे कि मोतीचूर का लड्डू है आपके पास, ठीक है, जैसे उसको टच करते हैं तो वो क्या है, बिखर जाता है क्या, तो उस वाले प्रकृति को अपन क्या बोलेंगे, भंगुर प्रकृति बोलेंगे क्या। यह बल लगाने पर टूट जाते हैं, क्या हो जाएंगे, कम बल में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक ध्रुवीय प्रकृति के होने कारण, कौन से प्रकृति के होते हैं, ये ध्रुवीय प्रकृति के होने कारण ध्रुवीय जल विलायकों में विलय होते हैं। जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय रहते हैं। मतलब कि ध्रुवीय विलायकों में क्या होंगे, घुलेंगे, अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलेंगे। क्यों नहीं घुलेंगे, क्योंकि क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं क्या। NaCl जल में विलय होते हैं। किस में विलय होते हैं, मतलब कि जल क्या है, विलय, वो ध्रुवीय पदार्थ है अपने पास। NaCl जल में विलय होते हैं, जबकि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल में अविलय। तो ये अध्रुवीय पदार्थ हो गए, ये ध्रुवीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल में क्या होंगे, ये अविलय होते हैं। तो ये क्या है, अध्रुवीय पदार्थ हैं क्या। आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस पिघल कर क्या हो जाए, द्रव में चेंज हो जाए, क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। क्वथनांक क्या होता है, कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाए, मतलब द्रव से गैस बन जाए वो, तो वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्योंकि आयनिक यौगिकों धनायन व ऋणायन के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मध्य क्या होता है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिक गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं क्या, ठीक है। अगला टॉपिक आ रहा है आपके विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक हम कभी भी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे इसमें मुक्त अवस्था में आयन नहीं पाए जाएंगे। भाई ठोस है वो तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं क्या, तो मुक्त अवस्था में आयन रहेंगे नहीं। आयन कब मुक्त होंगे, या तो वो घुल जाएं किसी भी चीज़ में, ठीक है ना, भाई उनका पहले आयनीकरण अपन को करवाना पड़ेगा क्या। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था मतलब कि उसकी क्रिया किससे करा दो आप, जल से करा दो क्या, ठीक है, जल से करा दो तो वो क्या हो जाएंगे, गलित अवस्था में आ जाएंगे क्या। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिस कारण मुक्त अवस्था में आयन पाए जाते हैं, जो विद्युत के चालन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन आ जाए विद्युत चालकता को समझाइए, तो क्या होंगे, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है और उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। फिर वो क्या होते हैं, वो गलित अवस्था में जैसे आएंगे तो उनके मध्य जो बल है, आकर्षण बल जो है वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के कारण क्या है, वो आसानी से अपने अपने आयनों मुक्त हो जाएंगे और फिर क्या करने लग जाएंगे, वो विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन को निर्माण करना है आयनिक यौगिकों का निर्माण। कि आयनिक यौगिक का निर्माण किसके आधार पर करना है? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर करना है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतर कैसे होते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट इसमें समझिए। सबसे पहले अपन निर्माण कर रहे हैं NaCl का। किसका निर्माण कर रहे हैं अपन? सबसे फर्स्ट में NaCl। अब NaCl किस किस से मिलकर बना है? सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। तो एक तरफ आप लिख लीजिए सोडियम और एक तरफ आप लिख लीजिए क्लोरीन। ठीक है, लिख लिया अपन ने। अब देखो ये कितने नंबर पे आता है? ये 11 पे आता है और ये कितने नंबर पे आता है? 17 पे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अपने पास 287। ठीक है, हो गया। इसके नीचे आप इसका नाम लिख दीजिए। ये क्या है? सोडियम है। ये आपके पास है क्लोरीन है गया। ठीक है, सोडियम क्लोरीन। और ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोनों जगह क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास है। अब देखिए इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है सोडियम को। तो ये क्या करेगा? इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है क्या, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? बाहर की ओर त्याग देगा। तो वापस लिखेंगे अपन सोडियम। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। ये क्या करेगा? इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, क्यों लेगा? क्योंकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं इसका क्या हो जाएगा? अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 7 इसके पास है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली ऑन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर ली और ये क्या हो जाएगा? Cl- बन जाएगा। इसके पास 281, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था। इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया। ठीक है, ये बाहर निकल गया। और यहाँ पे क्या आता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 था। ये एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका नाम है सोडियम आपके पास। ये हो जाएगा आपका सोडियम आयन। सोडियम आयन ये लिखना आपको कंपलसरी है क्या? ये है आपके पास क्लोरीन, ये है आपके पास क्लोराइड आयन। ठीक है, अब इसकी अपन को क्रिया करवानी किस प्रकार से? ये अपने पास सोडियम है। सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? एक इलेक्ट्रॉन आ गया ये यहाँ पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। किससे क्रिया कर रहा है ये? क्लोरीन से। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसके पास चला जाएगा। इसने ये जो इलेक्ट्रॉन दिया ना, वो इसने यहाँ पे ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। ये प्लस का प्लस, ये क्लोरीन, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसने जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। ये यहाँ से कहाँ आ गया? इस जगह आ गया। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। तो आप इसमें यहाँ पे माइनस चार्ज लगा देना। ठीक है, इस प्रकार से आपका इक्वेशन हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो NaCl, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो NaCl। इस प्रकार से आपको आयनिक यौगिकों का निर्माण करना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन MgCl2 का। तो अगला एग्जाम्पल अपने पास MgCl2 का। अब देखिए इसमें भी क्या करना है? किस किस से मिलकर बनाइए?
कितने पे आता है ये 12, और यहाँ पे क्या है इसके पास Cl, ये कितने पे आता है 17 पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 2, इसका हो जाएगा 2 8 7। ठीक है, वापस वही करना है अपन को। यहाँ पे जैसे कि सोडियम लिया था तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, मैग्नीशियम। इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, हो गया। अब अपन को क्या करना है, वापस इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम क्या करेंगे, बायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, करने 8 है, तो 2 को त्याग देगा ये। यहाँ से इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया +2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 था, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 रह जाएगा ओनली ऑन। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा आपके पास बाहर, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम आयन हो जाएगा। इधर कीजिए आप, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और ऐसे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपन सिर्फ यहाँ पे 2 क्लोरीन है अपने पास, और अपन एक से ले रहे हैं क्या। ठीक है, Cl- चाहो तो आप इसको 2 कर सकते हो ये। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा अपने पास। क्लोरीन क्लोराइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ये ऊपर वाला यहाँ ही जाएगा क्या। अब अपन को क्या करनी है, रिएक्शन कंप्लीट करवानी है क्या। Mg किससे करनी है, 2 Cl है अपने पास। ठीक है, 2 Cl है। मैग्नीशियम के बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 और ये 2। क्लोरीन के कितने हैं बायतम कोश में इलेक्ट्रॉन, 7। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7। इसके ये 1 2 3 4 5 6, ये 7। तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो जाएगा यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे। तो देखना रिएक्शन किस प्रकार से प्राप्त होती है आपको। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास Cl आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके पीछे अपन लगा देंगे 2। ठीक है, हो गया 2 होते हैं, ये भी 2 हो गया अपने पास। ये मैंने ओपनली करके बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपके पास, मैग्नीशियम क्लोराइड, या आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो, Cl दोनों। ठीक है, तो ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया। तो नोट्स के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए आप। NaCl निर्माण, यहाँ पे अपन ने सोडियम लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, क्लोरीन लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। हमने आपको करके भी बता दिया, बट इसमें देख लीजिए इस प्रकार से आपको बोर्ड में लिखना है क्या। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखे, फिर उसका नाम नीचे लिख दीजिए। ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, उसका भी अपन ने नीचे मेंशन किया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन त्याग थे, इस पर क्या गया, प्लस चार्ज आ गया। इसी प्रकार से Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसने ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, तो ये क्लोराइड आयन हो जाएगा, ये क्लोरीन रहेगा आपके पास। फिर अपन ने सोडियम की अभिक्रिया इससे करवाई थी कि भाई आखिरकार बनेंगे कैसे। तो यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था। तो ठीक है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और इसी का इलेक्ट्रॉन किसने लिया, इस क्लोराइड ने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, Cl आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ऊपर यहाँ पे माइनस लगाना है। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। आप पीछे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और MgCl2 वाले में भी सेम ये प्रोसेस है। वही मैग्नीशियम लिखना है, इधर क्लोरीन लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नीचे नाम, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे भी नाम मेंशन करोगे। इसमें मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसलिए क्या आ गया, यहाँ पे +2 आ गया। क्लोराइड आयन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें क्लोराइड आयन बन जाएगा क्लोरीन का। इस प्रकार से इन दोनों को लिखना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मेंशन करते रहिए, और यहाँ पे +2 आ जाएगा, और यहाँ पे Cl2 लगाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल है अपने पास AlCl3 का। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एल्यूमिनियम लिखेंगे,
एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है बेटा? 13 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 283। वापस क्लोरीन का वही सेम, ये आपके आता है 17 पे, तो ये 287। इनके नीचे नाम लिख लीजिए, हम लास्ट में नोट्स में बता देंगे किस प्रकार से आपको इनको करना है। हम इसको डायरेक्टली आपको करके बता रहे हैं क्या, ठीक है। अब इसके बाध्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसको करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकता, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। किस प्रकार से? एल्यूमिनियम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या था? 283 था, तो यहाँ पे 2 और ओनली 8 रह गया, बाकी 3 कहाँ गए? 3 यहाँ गए, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और ऐसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 क्लोरीन यूज़ हो रहे हैं अपने पास, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका 287, ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 288। ये 1 कैसे बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। माइनस कैसे आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया यहाँ का, ठीक है। ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन है अपने पास। अब इनको रिएक्शन में मेंशन करते हैं। एल्यूमिनियम में कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं? 3, 1 2 3, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके फिल कर दीजिए। 1 बाध्यतम कोष में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। 2 इस प्रकार से भरने जिस प्रकार से मैं भर रहा हूँ, 6 7, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, ठीक है। क्या बन रहा है आपके पास? एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसलिए इस पर क्या आ गया? +3 वैलेंसी आ गई। यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के वापस इलेक्ट्रॉन फिल करो। कितने होते हैं बाध्यतम कोष में? 7, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसने। ये इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया गया, ठीक है। अब ग्रहण करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया? इसके पास माइनस चार्ज आ गया, और कितने थे यहाँ पे? 3 थे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बन गया आपके पास? LCl3 या Cl इस प्रकार से आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए आप। अगला एग्जाम्पल है अपने पास सोडियम ऑक्साइड का।